अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन एसईओ कोर्स। आज हम एसईओ के कोर्स में मज़ीद कुछ और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स, जिनमें सबसे पहले तो मैं फायरफॉक्स पर आ रहा हूँ। फायरफॉक्स एक बहुत बेहतरीन और अच्छा वेब ब्राउज़र है। इसमें जैसे ही हम आएंगे तो मैं क्लिक करूँगा टूल्स पर, ठीक है, और फिर एड्स ऑन पर। एक वे तो ये हो गया, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब न्यू टैब ओपन करता हूँ। अब देखो, फिर मैं यहाँ पर ऑप्शन बटन पर आता हूँ, ऑप्शन मेन्यू पर, फिर मैं यहाँ से भी एड्स ऑन क्लिक कर सकता हूँ। ये दो मेथड्स हैं। ओके, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये कुछ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ क्विक था, जिसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या टाइप करूँगा, एसईओ क्विक, ठीक है। जैसे ही मैंने एसईओ क्विक यहाँ पर टाइप किया तो मेरे सिस्टम में इंटरनेट से जितने भी सर्च प्लगइन्स होंगे वो सारे सर्च करके मुझे देगा, ठीक है। अब तो देखो, यहाँ पर मैंने एसईओ क्विक टाइप कर दिया और वो एसईओ क्विक यहाँ से सर्चिंग में आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपको स्पेल बिल्कुल सही टाइप करनी है। यहाँ पर मैंने एसईओ क्विक कुछ इस तरह करके लिखा है। आई होप ये आ जाएगा। नो, नहीं आया। ओके, तो स्पेल आपको सही टाइप करनी है। नहीं मिला इसको, फिर से करते हैं। ये कुछ प्लगइन्स होते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लगइन एसईओ क्विक का आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। इस वजह से मैं इसको क्लोज कर फिर से जब ओपन करूँगा तो मैं भी हो सकता है वो आ जाए। और एसईओ क्विक की जो है ना, हमें स्पेल सही तरीके से देखनी होगी। फिर से मैं एड्स ऑन पर आऊँगा। एड्स ऑन पर आकर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा एसईओ। एसईओ मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर। ये देखो, जैसे ही आप एसईओ टाइप करोगे तो आपके पास एसईओ क्विक आ जाएगा, और एसईओ क्विक की ये स्पेल है, तो इसको आप इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद साइट, एसईओ साइट टूल्स, साइट एनालाइजर, एसईओ डॉक्टर, एसईओ वेबसाइट एनालाइजर, एसईओ टूल पावर वगैरह वगैरह, इन सब से जो है ना, ये एसईओ क्विक बहुत बेटर है। ये सारे मैंने यूज़ करके देखे हैं, लेकिन एसईओ क्विक जैसा बिल्कुल बेहतरीन जो है ना प्लगइन्स हमारे पास, इससे ज़्यादा बेहतरीन प्लगइन हमारे पास नहीं होगा। अब देखो, फिर से मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ डू फॉलो। नो फॉलो, डू फॉलो, ये वाले जो है ना, ये मैं कर देता हूँ नो फॉलो। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, ये तो डाउनलोड हो गया। अब इसको इंस्टॉल भी हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, डू फॉलो, ठीक है। लेकिन आपको नो फॉलो, नो डू फॉलो, ये दोनों जो है ना करने हैं। अब फिर से मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा एड शेयर। ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्पेस देकर अब मैं करता हूँ एड शेयर। शेयर होलिक नहीं, शेयर प्लस, एड प्लस, ये कुछ प्लगइन्स हैं जो ब्राउज़र में आपको जो है ना करने होते हैं। या यहाँ पर हम लिखेंगे सोशल शेयर।
मल्टी शेयर होलिक, गूगल में सर्च करके देखते हैं। शेयर प्लगइन, सोशल शेयर प्लगइन, मल्टी सोशल शेयर प्लगइन। जितनी भी सोशल वेबसाइट की एड दिस, ये जो है ना हमारे पास है एड दिस, ये प्लगइन बहुत क्लासिकल प्लगइन है। आ जाओ ये, ठीक है। ये प्लगइन भी आपको इंस्टॉल करना है। 3 प्लगइन्स मैंने अपने एसईओ के ट्यूटोरियल्स में आपको रिकमेंडेड किए थे, तो आपको वो प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। ऐड गूगल सर्च इंजन टू न्यू टैब पेज वगैरह, ऐड ऑन अपडेट चेकर, अच्छा। तो अब आप अपने फायरफॉक्स रीस्टार्ट करोगे। ओके, ये कुछ अपडेशन थी वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं अपने फायरफॉक्स को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। रीस्टार्ट करने से पहले मैंने 3 प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, उनका स्टेटस मैं चेक करूँगा। 3 प्लगइन्स जो मैंने इंस्टॉल किए थे, ठीक है। वो 3 प्लगइन्स एड ऑन्स पर आता हूँ, एक्सटेंशन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने एड दिस कर दिया था, और एड दिस का ये सिंबल है, और एसईओ क्विक जो मैंने किए थे एसईओ क्विक का ये है, और फॉलो नो फॉलो का ये है, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट पर जाऊंगा, वो वेबसाइट में लिंक्स फॉलो दे रहा है या डू फॉलो, ठीक है। लेकिन डू फॉलो का मैंने आपको बताया था कितनी इम्पोर्टेंस होती है, आपको वो डू फॉलो बैक लिंक्स क्रिएट करनी होती हैं। आप टाइप करोगे डू फॉलो ब्लॉग्स, ये डू फॉलो ब्लॉग जैसे आप टाइप करोगे तो ये कह रहा है 1000 ब्लॉग लिस्ट। तो इनमें जाकर जब आप कमेंट्स करोगे तो आपकी वो डू फॉलो बैक लिंक्स मानी जाएंगी, और इसकी रैंक आपको ज़रूर देखनी होगी कि कितनी रैंक है इसकी। ओके, ये वेबसाइट जो है ना, ये कौन सी वेबसाइट है, ये डू फॉलो वेबसाइट है। इसको डू फॉलो किस तरह से हम जानेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। वो ये देख रहे हो, नो फॉलो नो डू फॉलो, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस वेबसाइट पर आकर देखते हैं। तो जैसे ये नो डू फॉलो हम अप्लाई करते हैं, तो वो लिंक्स होती हैं, उन लिंक्स का कलर ऑटो चेंज हो जाता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये ब्लॉग जो है डू फॉलो है या नो फॉलो है, ये लिंक हमारी डू फॉलो है या नो फॉलो है। तो आकर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ डू फॉलो वेबसाइट्स। ये सारे कह रहा है कि ये सारे डू फॉलो वेबसाइट्स हैं, और इनकी पेज रैंक भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो, इसकी पेज रैंक 7 कह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई पेज रैंक आई नहीं। अब इसकी मैं लिंक्स देख रहा हूँ कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो। ओके, तो ये प्लगइन्स हमारा काम नहीं कर रहा।
डू फॉलो का नया प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं। दूसरी वेबसाइट्स देख लेते हैं। ये नहीं बता रहा कि ये ब्लॉग्स डू फॉलो हैं या नो फॉलो हैं। वो लिंक्स होती हैं ना उनके ऊपर, तो वो लिंक्स ही बता देता है सारी की सारी। ये एड्स ऑन, डू फॉलो, सर्च। डू फॉलो, डू फॉलो, ये मैं वहाँ पर सर्च कर रहा था। इसमें एसईओ क्विक के अंदर follow that page, monitor to favorite pages and mails when you are change. नहीं, ये कह रहा है कि फॉलो तो हम सिर्फ ट्विटर पे करते हैं, उस लिहाज से कुछ जो है ना प्लगइन्स आ गए थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर टाइप करना है डू फॉलो, स्पेस नहीं देना। ओके, तो आ जाओ प्लगइन्स, लिंक पिकर, लिंक चेकर। ये लिंक चेकर हम करके देखते हैं इंस्टॉल। लिंक हमें चेक करके देगा इस ब्लॉग्स की जो लिंक्स हैं वो डू फॉलो हैं या क्या कहते हैं या नो फॉलो हैं। तो इस लिहाज से हमें अभी मैं इसको अपने जो है ना ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्लगइन्स होते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सही है, तो वो कौन से प्लगइन्स होते हैं? एसईओ क्विक का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डू फॉलो नो फॉलो ब्लॉग्स के जो मैं है ना आपको बता देता हूँ कि कौन से वेबसाइट्स पर डू फॉलो ब्लॉग्स होते हैं या नो फॉलो ब्लॉग्स होते हैं। अब 2015 के हिसाब से जो है ना डू फॉलो ब्लॉग कौन से आ रहे हैं। वेरीफाइड पेज रैंक भी उनकी अच्छी होगी। अगर उन डू फॉलो बैक लिंक्स की, अगर वो उनसे हमें बैक लिंक्स मिल रही हैं और वो जो है ना लिंक चेकर, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं ना, हमें बता देगा कि एसईओ क्विक चेक लिंक। यहाँ पर मैं जाओ, हाँ अब देखो ये बता रहा है कि जो ये कलर होगा ना ये हमारा होगा नो फॉलो, और जो ये कलर होगा ये हमारा होगा डू फॉलो। देखो रीकलर हो गया ना, ये दोनों प्लगइन्स आपको कर देने हैं। फिर आपको ये बताएगा कि नो फॉलो कौन सी वेबसाइट्स हैं और डू फॉलो कौन सी वेबसाइट्स हैं। अब देखो इसके जो इंटरनल लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स वो सारी कौन सी हैं, कौन सी लिंक्स हैं, वो लिंक्स हैं डू फॉलो, और जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं इसकी सारी वो हैं नो फॉलो। इसके लिए ये कह रहा है कि ये तो हमें लिस्ट दे रहा है, ये कह रहा है कि ये वाली वेबसाइट जो है ना हमारी कौन सी है, हमारी डू फॉलो वेबसाइट से। ये कह रहा है कि लिस्ट, टॉप लिस्ट में वो बता रहा है हाँ ये डू फॉलो है। ये देखो इसकी इंटरनल लिंक्स डू फॉलो हैं, एक्सटर्नल लिंक नो फॉलो हैं। जब हम इसके ऊपर लिंक्स कोई भी अप्लाई करेंगे 13 कमेंट्स, अगर कोई भी लिंक्स इसके अंदर दे देता है तो वो लिंक्स कौन सी कहलाई जाएंगी, कमेंट्स भी देखते हैं वहाँ पर लिंक्स होंगी इसकी।
ये जो लिंक्स दे रहा है इसको क्लोज कर देते। इसमें जो कमेंट्स कर रहा है उसकी लिंक्स देख लेते हैं, वो कौन सी लिंक्स है। ये देखो जो भी लिंक्स कर रहा है वो है डू फॉलो लिंक। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी लिंक करोगे तो वो आपकी डू फॉलो लिंक मानी जाएगी। तो इस लिंक से आपकी सर्च इंजन में जो है ना रैंक भी बढ़ेगी। और क्या होगा, ये देखो मीन्स पिंक कलर में है ना, जो ये है नो फॉलो, और ये जो कलर है ना ये है कौन सा कलर है, डू फॉलो का कलर है। ये हमें बताता है वेबसाइट कौन सा ब्लॉग डू फॉलो है या कौन सा ब्लॉग नो फॉलो। ये एसईओ में मैंने आपको बता दिया था कि नो फॉलो किसे कहते हैं, डू फॉलो किसे कहते हैं। जो एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं वो नो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन इस ब्लॉग वाले ने क्या किया है कि इसको कर दिया है अपने ब्लॉग को डू फॉलो। अगर कोई भी मेरी वेबसाइट पे लिंक करेगा तो वो गूगल के बोर्ड को कह रहा है कि इस लिंक्स को भी तुम फॉलो करो। मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करने के साथ साथ जो लिंक्स हैं इसमें जो वेबसाइट के लिंक्स हैं उनको भी फॉलो करो। तो गूगल बोर्ड्स उनको फॉलो करेंगे तो आपकी बैक लिंक्स बनेंगी। डू फॉलो बैक लिंक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं। अगर 200 नो फॉलो लिंक्स हों और एक डू फॉलो लिंक हो, हायर पेज लिंक वेबसाइट से, तो फिर तो आप समझो आपकी जो है ना रैंक पक्की है गूगल में। ओके, ये डू फॉलो नो फॉलो के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप समझ गए किस तरह से डू फॉलो नो फॉलो करना है। अब हम आते हैं गूगल पर ऑप्टिमाइजेशन पर। मैं जैसा कि लिख रहा हूँ कंप्यूटर कोर्सेज, इसके मैं जो है ना नो फॉलो डू फॉलो को अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि जो और याद रहे कि google.com और .com.pk एक ग्लोबली हम सर्च करते हैं और एक हम कौन सा सर्च करते हैं, लोकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ google.com, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि google.com और google.com.pk में क्या फ़र्क है। ये देखो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, google.com.pk। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कंप्यूटर कोर्सेज, तो यहाँ पर एसईओ को एक पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरे नंबर पर ये वेबसाइट है, 4 नंबर पर, 5, 6 पर, और कंप्यूटर पाकिस्तान 11वें नंबर पर यहाँ पर आ रही है ये वेबसाइट। पहले मेरी वेबसाइट 5वें नंबर पर थी, अभी ये वेबसाइट जो है ना 11 नंबर पर आ रही है। वो कुछ एसईओ की वजह से इस तरह से कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो इस कीवर्ड पर तो मेरी वेबसाइट कंप्यूटर कोर्सेज पर यहाँ पर आ गई 11वें नंबर पर। अब अगर इसको मुझे अपनी वेबसाइट गूगल वाली वेबसाइट को क्या करना है, google.com पर क्लिक, ये देखो यहाँ पर पाकिस्तान लिखा आ रहा है .com.pk पर। अब इसको मैं क्या करूँगा, मुझे google.com में लॉगिन होना है, तो फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ओके। तो मुझे लॉगिन होना है google.com पर .com पर। इस वजह से मैं अभी यहाँ पर लिखा होता है इसके अंदर, तो google.com पर हम किस तरह से जाएंगे, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ google.com। अब देखो ये .com.pk है, मुझे तो लेकिन google.com पर जाना है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ google.com। वो ये यहाँ पर कह रहा है कि google.com पर आप ये यहाँ पर देखो google.com.pk। आप जितनी भी सर्च करोगे वो पाकिस्तान में जितनी भी वेबसाइट्स ने रैंक लिया होगा उन वेबसाइट को आगे लेकर आएगा। लेकिन जब आप google.com पर आओगे, ये देखो .pk नहीं है, अभी यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं लिखा हुआ। अब आप कंप्यूटर कोर्स से सर्च करोगे तो ये ग्लोबली जो है ना हमें सर्च करके देगा
ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान, अगर पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई सर्च करेगा, लोकल लेवल पे नहीं, बाई डिफ़ॉल्ट google.com.pk, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो इस वजह से ये पाकिस्तान से आएगा, और अगर कोई इंडिया से होता तो google.com.in हो जाता। लेकिन ग्लोबल पेज रैंक लेने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो है अलीसन, जिसका जो है ना टाइटल फ्री कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज, ये वेबसाइट है फर्स्ट पेज पर आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं अपने जो है ना पाकिस्तान में कंप्यूटर कोर्सेज पर मेरी जो रैंक थी 5वें नंबर पे थी, लेकिन अभी वो 11वें नंबर पर आ गई है, सही है। अब ये तो आप समझ गए कि ये कीवर्ड है कंप्यूटर कोर्सेज का। ऐसे मेरे कंप्यूटर कोर्सेज, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, बाय उर्दू वीडियो DVD कोर्सेज इन पाकिस्तान, ये दूसरा कीवर्ड हो गया। इस पर देखो मुझे रैंक, ग्लोबली मुझे रैंक मिली हुई है इस कीवर्ड पर, सही है। या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय उर्दू वीडियो DVD कोर्सेज इन पाकिस्तान, बाय कंप्यूटर कोर्सेज इन पाकिस्तान, ये मैं टाइप कर देता हूँ। तो इस पे देखते हैं किसको रैंक मिली हुई है। मेरे जो है दूसरे नंबर पे मेरी वेबसाइट आ रही है, पहले नंबर पे इसकी आ रही है बाय कंप्यूटर कोर्सेज इन पाकिस्तान। अगर कोई इन पाकिस्तान लिखेगा तो मेरी वेबसाइट ज़रूर आएगी, जैसा कि हम लिखते हैं कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज इन पाकिस्तान। इस पर देख लेते हैं, इस पर निमल्स की वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर आ रही है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट आ रही है, लेकिन मेरी वेबसाइट आ रही है 7वें नंबर पर, ग्लोबल रैंक है ये मुझे इस पर, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज इन पाकिस्तान, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हज़ारों जो है ना कीवर्ड्स जिस पर मुझे पेज रैंक मिली हुई है वेबसाइट की तरफ से। लेकिन ये देखो KHD2 ये वेबसाइट है ना, इसको भी रैंक मिली हुई है ब्लॉग स्पॉट में। इसने फ्री वेबसाइट बनाई हुई है, इसने कुछ भी खर्च नहीं किया हुआ, लेकिन इसको भी जो है ना रैंक मिली हुई है कीवर्ड पर, कंप्यूटर कोर्सेज के कीवर्ड पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप अच्छे से SEO करोगे और टाइम पीरियड लगेगा आपकी वेबसाइट में, तो ज़रूर आपके कीवर्ड्स रैंक करेंगे। अब देखो इसकी एज कितनी है वेबसाइट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वही सेम ही कीवर्ड हम टाइप करेंगे गूगल, क्योंकि इसमें एज नहीं बता रहा, किसी भी वेबसाइट की एज नहीं बता रहा कितना इसको टाइम पीरियड हुआ है। तो उस टाइम पीरियड को बताने की खातिर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज इन पाकिस्तान। अब देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर कोर्सेज मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट google.com.pk होता है। तो ये आप जहन में रख लो। इस पर मुझे 5वें नंबर पर, पाकिस्तान में मुझे 5वें नंबर पर, और ग्लोबल लेवल पर मुझे 7वें नंबर पर रैंक मिली हुई है मेरी वेबसाइट पर। देखो समझ में आ रहा है, सही है। अब क्या कि मैं क्या कह रहा था कि ये जो वेबसाइट है इसकी एज इसने कब वेबसाइट बनाई थी, तो यहाँ पर भी इन्हों की एज नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं एज पर क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट की एज क्या थी। सही है, इसकी वेबसाइट मैंने सर्च कर दी। अब इस वेबसाइट पर जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ तो इसकी एज मालूम करना चाहते हैं कि इसने कब वेबसाइट बनाई थी। एज मालूम करने के लिए मैं एज के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मुझे लेकिन ये ब्लॉग्स की नहीं बताता, कुछ .com में वेबसाइट्स हों उनकी एज बता देगा, ब्लॉग्स में नहीं बताएगा। और इसने अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजिंग की हुई है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा था। अब जैसे adwords.pk इसने कब वेबसाइट ली थी, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। एज लिमिटिंग का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज होगी वेबसाइट को उतना जो है ना उस वेबसाइट में मैं इस वेबसाइट की एज चेक कर रहा हूँ adwords.pk की।
रुको, ये है ना एडवर्टाइजिंग, ये आज जुल्म करते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे तो इसका मालूम करना है। छोड़े इसको हम, हाँ ये आ गया। उफ समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन। ये एज लिमिट है, इस एसईओ वालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। एज हमें नहीं बता रहे, लेकिन वो एज हमें डायरेक्ट बता देते हैं। सही है, जैसा कि अभी भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है ये वगैरह वगैरह। अब देखो, हर एक वेबसाइट की अपनी अपनी जो है ना एक रैंक होती है, लेकिन वो रैंक भी हमें नहीं मिल रही। हाँ यहाँ पर लेकिन बता रहा है। अब मैं शुरू से करता हूँ। देखो पिक्स वेबसाइट है ना, जो ये पिक्स वेबसाइट, इसकी पेज रैंक है 3, 10 तक पेज रैंक होती है। जैसा कि ट्विटर है, उसकी पेज रैंक कितनी होगी, 10। ट्विटर की जो पेज रैंक है वो है 10। आ जाओ, ट्विटर के इस पेज की पेज रैंक है 0, लेकिन इसका ऑफिशियल जो पेज है उसकी कितनी रैंक है, उसकी रैंक है 10 ट्विटर की। फेसबुक की है 9। एडॉब कंपनी की, वो भी, उसकी भी पेज रैंक 10 है, लेकिन यहाँ पर वो आ नहीं रही। लेकिन मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाता है। अगर एडॉब फोटोशॉप के साथ कुछ और ऐड कर दोगे, एडॉब फोटोशॉप ही ऐड कर दो, एडॉब तो कंपनी है ना एक, फोटोशॉप। तो अब देखते हैं इसकी कितनी रैंक आ रही है। इसकी 6 रैंक आ रही है, लेकिन इसकी अपनी वेबसाइट की जो रैंक है ना, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर 9। देखो इसकी अपनी एडॉब.com है ना जो वेबसाइट, उसकी अपनी रैंक है 10। सबसे बड़ी रैंक है ट्विटर की, एडॉब की, बहुत बड़ी वेबसाइट है ना, इस वजह से इसकी रैंक भी बहुत ज़्यादा है। गूगल की भी 10 रैंक नहीं है, फेसबुक की भी 10 रैंक नहीं है। ठीक है, ये हम रैंक मालूम करते हैं। ये रैंक, पेज रैंक कौन देता है, ये गूगल पेज रैंक देता है। वेबसाइट के कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेबसाइट के मीन्स विजिबिलिटी और विजिटर्स के रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है, फिर बैकलिंक्स पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से हमें पेज रैंक दे देता है। सही है। अब देखो इंडेक्स कितने किए हुए हैं इसने किए हुए हैं 2,88,000। और जो है ना इसके जो एक और वेबसाइट है सेमर्श, इसमें इसके कितने लिंक्स हैं और कितने डोमेन्स वगैरह वगैरह हैं। बिंग में कितनी इंडेक्स की हुई हैं, और एलेक्सा इसको रैंक कितनी दे रहा है, 84। मीन्स पूरी दुनिया में 84 नंबर पर ये जो वेबसाइट आ रही है। और इसकी एज कितनी है ये हमें नहीं बता रहा, किस से इसने जो है ना, इसका मतलब है हु इज़, किस वेब होस्टिंग कंपनी से इसने होस्टिंग ली हुई, या इसकी अपनी होस्टिंग है, या सोर्स क्या है इसका, सोर्स कोड, पेज का सोर्स कोड क्या है, साइट में अवेलेबल है या नहीं है, वगैरह वगैरह। सही है। इस तरह से मैं अपनी वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ। मेरी वेबसाइट आ गई। अब देखो मेरी वेबसाइट में कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, 11,300। और मेरी जो है ना एलेक्सा रैंक कितनी है, वो 84 थी, ये है 17,41,000। सही है। ये जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए इतना ही होता है। और इसमें देखो साइट में मेरा ये मैंने दिया हुआ है साइट में हु इज़। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो किससे मैंने जो है ना वेब होस्टिंग ली हुई वो भी मुझे बताएगा। और प्राइस, रैंक, LD जो है ना 1 to 4 हैं। और इस वेबसाइट पे आते हैं, हम देखते हैं क्या। कंप्यूटर पाकिस्तान पर मैं आ गया। अब इसको और मज़ीद डिस्कस करते हैं। देखो इसमें ट्विटर की लिंक्स मेरे पास कितनी लिंक्स हैं, 21। और
पेज रैंक तो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि न्यू वेबसाइट को पेज रैंक नहीं मिलती 6 मंथ्स तक। और अगर इसको डायग्नोज करूं तो डायग्नोज करने से भी हमें जो पता चल जाएगा कि ओके सही है। तो मेन पेज पर आ रहा हूँ। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है ना एसईओ क्विक टूल्स को हम यूज़ करते हैं। ये एसईओ क्विक में पेज रैंक कितने इंडेक्स हैं, बिंक्स में कितने इंडेक्स हैं, मेरी वेबसाइट पर देख लेते हैं कितने मेरी वेबसाइट में पेज में बिंक्स में इंडेक्स हैं। ये भी नॉट एप्लीकेबल, ये सबके लिए नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, लेकिन बताता है कभी कभी इसके अंदर एरर आ जाता है, वो नहीं बताता है एज वगैरह ये वो। सही है। ये कोर्सेज हैं कुछ कंप्यूटर के, वो हम जो है ना अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं उर्दू में। ये कंप्लीट कोर्सेज हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हो। ठीक है। और इसकी प्राइस इतनी, फ्री होम डिलीवरी, ये सब कुछ बताएगा कितने आवर्स का कोर्स है, इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल। डेमो देखोगे, ऑर्डर करने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो। सही है। ये इसके जो है ना 1 2 से लेकर कितने इसके अंदर हैं 39 जो है टॉपिक्स इसके अंदर हैं। और ये मुकम्मल उर्दू वीडियो DVD कोर्स हैं। सही है। आप किस तरह से पेमेंट करोगे, हाउ टू बाय पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर ये प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। सही है। अब ये तो मैंने यहाँ पर सब कुछ कर दिया, क्लोज कर देता हूँ इसको। ये सब कुछ हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पर, मुझे एक और टॉपिक याद आ रहा था, वो भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता, लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। सही है। इसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे गूगल को डिस्कस करेंगे, गूगल वेब मास्टर को डिस्कस करेंगे, किस तरह से वेबसाइट को इंडेक्स किया जाता है, किस तरह से जो है ना वेबसाइट को एनालिटिक्स में दिया जाता है, एडवर्ड्स पर दिया जाता है। 3 वेबसाइट्स को हम डिस्कस करेंगे। सही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।